हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं थ्री सम प्रॉब्लम की। ये लीड कोड का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसमें दे रखा है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड ऑल यूनिक ट्रिपलेट एबीसी सच दैट, जैसे एबीसी 0। तो इसमें जो इनपुट दे रखा है हमारे लिए और जो इसका आउटपुट होगा, इनका सम 0 के इक्वल आना चाहिए। जैसे -1 प्लस माइनस प्लस के 2, तो ये -2 एंड +2 इज इक्वल्स टू 0। एंड ऐसे ही इसका भी 0 आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे ट्रिपलेट निकालने हैं जिनका सम 0 हो। तो आइए समझते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम चेक करेंगे एवरी पॉसिबल प्लेट यूजिंग तीन नेस्टेड लूप लगाकर इसके हर एक ट्रिपलेट को हम चेक कर लेंगे। हमारे पास -1 4 एरे दे रखी है, तो हर एक एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे। यहाँ तीन फॉर लूप लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। हमने एलिमेंट फिक्स कर दिए, पहला एलिमेंट i एंड सेकंड j एंड थर्ड वन इज k। फॉर लूप लगाकर फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 i प्लस प्लस इंट j, जो कि i प्लस 1 से चलेगा, यहाँ से 0 1 नोट लेंथ j प्लस प्लस एंड थर्ड इक्वल्स टू j प्लस 1, जो कि j प्लस 1 यहाँ से चलेगा एंड j प्लस प्लस। कंडीशन लगाएंगे इफ नम्स ऑफ i j प्लस नम्स ऑफ k 0 1 के इक्वल हैं, तो अपने लिस्ट में टेम्प एरेज डॉट एज लिस्ट जितने भी एरेज के एलिमेंट होंगे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ए एंड के एक्शन डॉट सॉर्ट मेथड लगाकर उसको सॉर्ट कर लेंगे हम अपने सेट में उस टेम्प को। एंड एरे लिस्ट जेनरिक यहाँ सेट। एंड दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हमने तीन फॉर लूप लगाकर इसको सॉल्व किया है। लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो देगा इसकी बिग O ऑफ एन क्यू के इक्वल होगी, जो कि बहुत ही स्लो है और कुछ टेस्ट केसेस फेल भी हो जाएंगे। तो इसको कंसीडर ना करके हम ऑप्टिमल अप्रोच पे चलते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में क्या होगा कि सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे एंड एक एलिमेंट को हम फिक्स रखेंगे और दो पॉइंटर का यूज करके उनका सम निकालेंगे। सम के बेसिस पर हम पॉइंटर को मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। इधर -4 है, तो -4 -1। अब हम एक एलिमेंट को फिक्स रखेंगे एंड लेफ्ट पॉइंटर एंड एक राइट पॉइंटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेफ्ट पॉइंटर जो होगा i प्लस 1 से चलेगा एंड जो राइट पॉइंटर होगा -1 से चलेगा, जो कि लास्ट एलिमेंट है, जो कि जीरो बेस्ड इंडेक्स पर काम को कैलकुलेट करते हैं। पहले -4 है एंड -1 + 2, तो -3 जो कि 0 से कम है। अब अपने पॉइंटर को इसको फिक्स रखेंगे, हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे प्लस के 2, ये भी -3 विच इज लेस देन 0 एंड मूव लेफ्ट पॉइंटर 1 -4 + 1 एंड +2 विच इज लेस देन 0। यहाँ पर 0 पे फिर मूव करेंगे लेफ्ट पॉइंटर को, -4 प्लस के -2 विच इज ऑल्सो लेस देन 0। यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये इसको क्रॉस कर जाएगा। कोई एक और एलिमेंट नहीं है हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे। ये सारा काम लेफ्ट लेस देन राइट है तब तक ये चलेगा। इसके बाद हम इसको मूव करेंगे। अब ये इसको पॉइंट करेगा, ये लेफ्ट इधर रहेगा एंड राइट इधर रहेगा। -1 एंड प्लस के 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया, एक ट्रिपलेट इसका मिल जाएगा जो कि -1 एंड -2, ये एक ट्रिपलेट हो गया हमारा। एंड दूसरा कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे एंड राइट को माइनस माइनस कर देंगे। तो पॉइंटर होगा, इसको पॉइंट करेगा -1 होगा एंड लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से एंड राइट पॉइंटर यहाँ से पॉइंट करेगा। -1 + 1 प्लस के 0, दिस इज इक्वल टू 0। प्लस प्लस करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो ब्रीच हो जाएगी। तो ये सारा की सारा काम व्हाइल लूप के अंदर होगा, जो चीज को सेटिस्फाई करेगा। सम होगा 0 से कम है तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर होगा प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स की कंडीशन में राइट पॉइंटर माइनस माइनस होगा। इस केस में क्या होगा कि जो सम होगा हमारा 0 से जब बड़ा हो तब हम राइट पॉइंटर को डिक्रीज करेंगे, अदरवाइज लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे। यदि सम 0 के इक्वल मिल जाता है तो हमारे पास ट्रिपलेट इसके मिल जाएंगे। को देखते हैं, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे इंटीजर, रिजल्ट में अपने स्टोर कर देंगे न्यू एरे लिस्ट एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन लगा के यू सॉर्ट कर देंगे। फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 i लेस देन नम स्टोर लेंथ -2 i प्लस प्लस। मैंने -2 क्यों किया है? -4 1 एंड 2 हमने ये पॉइंटर फिक्स कर दिया था। लेफ्ट यहाँ था, राइट यहाँ था, पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा एंड लेफ्ट यहाँ रहेगा। जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो राइट पॉइंटर कहाँ जाएगा? जब ये लेफ्ट पॉइंटर जब यहाँ मूव करेगा तो राइट पॉइंटर के लिए तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ -2 किया है। जो भी एलिमेंट होगा हमारा, जैसे -1 यहाँ मिला था तो -1 यहाँ नहीं मिलना चाहिए, अवॉइड डुप्लीकेट। और जो ट्रिपलेट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसके लिए एक कंडीशन है, इफ i की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस के 1। अगर एलिमेंट सेम मिल जाता है तो हम उसको स्किप कर देंगे ताकि हमारा टेस्ट केस आसानी से पास हो जाए। इंट एक लेफ्ट i प्लस 1 से चलेगा, इंट राइट नम्स डॉट लेंथ -1 रहेगा। कोड लिखा है यहाँ पर, स्पेस नहीं था इसलिए, तो एक फॉर लूप चलाया हमने जो कि ऐसे चलेगा एंड जिसकी जो वैल्यू होगी -2 तक जाएगी
इसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे को स्किप करके एक पॉइंटर ले लिया लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर ले लिया, नम लेंथ -1 एंड लेफ्ट पॉइंटर i+1 से स्टार्ट होगा और ये कंडीशन लेफ्ट लेस देन राइट, इसका सम निकालेंगे, ट्रिपलेट है लेफ्ट और राइट, इसका सम 0 के इक्वल आ जाता है रिजल्ट में। अरेज डॉट एज लिस्ट का मतलब है कि एलिमेंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नम्स ऑफ i लेफ्ट एंड राइट जो एलिमेंट होंगे रिजल्ट में ऐड कर देंगे। हम वाइल कंडीशन लगाएंगे, जो लेफ्ट इज लेस देन राइट रहेगी, चेक करेगा कंडीशन नम्स ऑफ लेफ्ट एलिमेंट है, अगर वो लेफ्ट +1 यहाँ 1 है और आगे भी एलिमेंट 1 है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कंडीशन में लेफ्ट प्लस हो जाएगी, माइनस कर देते हैं, -2 हो गया। अगर ये एलिमेंट -2 यानी -2 इज लेस देन 0 ऑलवेज कंडीशन ट्रू होगी, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे। एंड सेकंड केस में क्या होगा कि जो कंडीशन लगाएंगे कि जो नम्स ऑफ राइट है एंड नम्स ऑफ राइट -1, अगर जैसे हम यहाँ चेक कर रहे थे, अगर ये कंडीशन अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है हमें जो कि इस कंडीशन को ब्रीच कर देता है, डुप्लीकेसी इसमें बनी रहती है, जिससे हमारे टेस्ट केस फेल हो जाते हैं, राइट को डिक्रीज कर देंगे। इस एल्स कंडीशन यदि सम हमारा 0 पे इक्वल है, पॉइंटर को हमने इंक्रीज कर दिया था एंड राइट पॉइंटर को डिक्रीज कर दिया था और अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे।